नमस्कार, मैं सरिता गोस्वामी। स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम सी में देखने जा रहे हैं स्विच केस। ठीक है, स्विच केस क्या है? तो पहले तो स्विच केस जब हमको मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है तब हम यूज़ करते हैं टू एग्जीक्यूट मल्टीपल स्टेटमेंट्स। ठीक है, जब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को हम एग्जीक्यूट कराना चाहे तब हम स्विच केस का यूज़ करते हैं। और स्विच केस इज एन अल्टरनेटिव ऑफ इफ एल्स इफ लेडर। मैंने आपको ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियोस में बताया है, सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो जो हमारा इफ एल्स इफ लेडर है उसका अल्टरनेटिव होता है कि उसकी जगह पे हम स्विच केस यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं तो इफ एल्स इफ लेडर से हमारा कोड थोड़ा सा बड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है, और वही चीज़ हम इजीली स्विच केस से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैसे स्विच केस करेंगे। तो जैसे मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ, पहले हमारा सिंटेक्स समझना ज़रूरी है। तो पहले एक बार हम सिंटेक्स समझ लेते हैं। सिंटेक्स क्या रहेगा? पहले हम लिखेंगे स्विच कीवर्ड रहेगा जो मैंने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे हमको देना है वेरिएबल नेम। कोई हमको वेरिएबल नेम पास कराना है, तो ये वेरिएबल नेम पे ही हमारा पूरा काम होगा। जो हमारे वेरिएबल नेम नाम का जो ये वेरिएबल है हमारा, उसकी जो वैल्यू होगी उस मुताबिक हमारा ये पूरा वर्क करेगा। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे ले लेंगे केस वन मतलब कोई भी वैल्यू, जो वेरिएबल की वैल्यू, अगर वेरिएबल जो हमने पास करा है उसकी वैल्यू 1 है तो किसको एग्जीक्यूट करेगा? इसको। तो मैंने यहाँ पे दे दिया, तो स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट करेगा? 1 दे दिया हमने ब्रेक। फिर सेम हमने दे दिया केस 2, और अगर उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या आ जाएगा? स्टेटमेंट 2 और ब्रेक, और उसके बाद हम ले देते हैं डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट कोलन लगाना है केस 1 केस 2, और केस 3 के पीछे हम लोग कोलन लगाएंगे। डिफॉल्ट अगर वो स्टेटमेंट 1 को भी एग्जीक्यूट नहीं करता है, केस 2 को भी एग्जीक्यूट नहीं करता है, केस 1 को भी नहीं करता है, तब वो कहाँ पे जाएगा? डिफॉल्ट में, और यहाँ पे हम पास करा देंगे डिफॉल्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमारा सिंटेक्स रहा। और हम यहाँ पे ब्रेक लगाना चाहे तो भी ठीक है, और हम नहीं लगाते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि वैसे भी वो एंड ही है। तो ये क्या करेगा? हमने यहाँ पे स्विच दे दिया और वेरिएबल का नाम पास कराएंगे। पहला केस अगर एग्जीक्यूट होता है, मतलब मेरे वेरिएबल 1 की वैल्यू अगर 1 होती है तो वो किसको एग्जीक्यूट करेगा? 1 को। अगर वेरिएबल 1 की वैल्यू 2 होती है तो किसको एग्जीक्यूट करेगा? 2 को। और अगर कोई भी सही नहीं है तो कहाँ पे चला जाएगा? डिफॉल्ट पार्ट में। जैसे हमने इफ एल्स इफ लेडर में देखा कि इफ एल्स इफ अगर कोई एग्जीक्यूट नहीं होता है तो वो किसको एग्जीक्यूट कर देता है? एल्स पार्ट को। तो सेम उसी तरह हम लोग कर सकते हैं। अभी सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमारा इसके रूल्स समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्विच केस के बारे में हम थोड़ा सा गलत सोचते हैं, और फिर जब प्रोग्राम बनाने बैठते हैं और कुछ उस टाइप का कोडिंग आ गया तो कंफ्यूजन होती है। तो आप ये पक्का पूरा ट्यूटोरियल देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपका ये पूरा जो डाउट्स है वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। रूल्स फॉर स्विच केस। ठीक है, रूल्स फॉर स्विच केस। क्या क्या स्विच केस के रूल रहेंगे? तो जो स्विच वेरिएबल जो हम यहाँ पे पास कराएंगे स्विच के अंदर, स्विच वेरिएबल पहला रूल रहेगा, स्विच वेरिएबल मस्ट बी एन इंटीजर और कैरेक्टर। या तो इंटीजर होना चाहिए या तो कैरेक्टर होना चाहिए। हम लोग फ्लोट या कोई डेटा टाइप और यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा रहेगा स्विच वेरिएबल के बाद है केस वैल्यू। ये जो यहाँ पे हमने केस 1 केस 2 पास कराया, ये वाला 1 2, तो ये हमेशा या तो इंटीजर होना चाहिए या तो कैरेक्टर होना चाहिए। तो केस वैल्यू मस्ट बी एन इंटीजर और कैरेक्टर। वैल्यू भी या तो इंटीजर होनी चाहिए या तो कैरेक्टर होनी चाहिए, क्योंकि आप जो वेरिएबल पास कराओगे और वो ऑब्वियस थिंग रहेगी, क्योंकि आप वेरिएबल पास कराओ अगर इंटीजर है तो इंटीजर केस 1 में जाएगा। जो वेरिएबल की वैल्यू है वो कैरेक्टर है तो कैरेक्टर केस वैल्यू रहेगी। ठीक है, उसके बाद तीसरा रूल रहेगा केस मस्ट बी इनसाइड स्विच। मतलब हम स्विच के अंदर ही केस को यूज करेंगे। ये जो करली ब्रैकेट करके हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है और हमने यहाँ खत्म किया, उसके अंदर ही हमारा केस कंपलसरी होना चाहिए, इनसाइड स्विच। और फोर, जहां पे सबको ज्यादा कंफ्यूजन होती है, हम क्या मानते हैं कि हमारा ब्रेक स्टेटमेंट लगाना तो कंपलसरी है, बट नहीं,
इट इज नॉट कंपल्सरी, ब्रेक इज नॉट मस्ट, मतलब ये हमको लगाना जरूरी नहीं है। ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि जैसे एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया, फिर हम चाहते हैं कि वो दूसरे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, तभी हमको ब्रेक लगाना है, अदरवाइज ब्रेक नहीं लगाना है। तो इतना आपको मतलब समझ में आ गया होगा। स्विच केस क्या करता है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है, और हम जो पहले इफ एल्सिफ लेडर पढ़ चुके हैं उसका अल्टरनेटिव है, बट ये थोड़ा सा हमारा इजी हो जाता है। और सिंटेक्स हमारा रहेगा स्विच वेरिएबल नेम, और अगर केस 1 है तो स्टेट मतलब 1 वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो 1 को करेगा, 2 है तो 2 को करेगा, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हम एग्जाम्पल वाइज जाते हैं। हम VS कोड का यूज करते हैं तो हम VS कोड यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग लेफ्ट पैनल में यहाँ पे हम लोग एक हमारा ऑलरेडी C वाला फोल्डर है उसको ओपन कर देते हैं। तो फाइल ओपन फोल्डर, और हम यहाँ से C का फोल्डर ले लेते हैं। जैसे हमने डेस्कटॉप पे अगर बना के रखा है तो हम उसको ले लेते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारे पास कोई फोल्डर अवेलेबल नहीं है डेस्कटॉप में, D ड्राइव में शायद हमने स्टोर किया है, तो उस पर हम ले सकते हैं। इसमें अभी सेव नहीं है तो हम एक नया फोल्डर डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम करेंगे न्यू फोल्डर C के लिए, C प्रोग्रामिंग। ये तो हमारा फाइल, हमको नया फोल्डर ओपन करना है तो हम फाइल मेनू में जाके यहाँ पे ले लेते हैं ओपन फोल्डर, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पे कोई फोल्डर नहीं बना के रखा है तो हम यहाँ डेस्कटॉप पे फोल्डर बना देते हैं न्यू, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे फोल्डर। फोल्डर लेने के बाद यहाँ पे मैंने दे दिया C प्रोग्रामिंग, और इस पे क्लिक करके हम सिलेक्ट फोल्डर करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे हमारे पास ये पूछेगा, हमको मैसेज देगा। तो यस आई ट्रस्ट करके हम इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास C प्रोग्रामिंग वाला मतलब फोल्डर अवेलेबल है। यहाँ पे न्यू फाइल लेंगे हम लोग, और न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको जो प्रोग्राम का नाम देना है, जैसे मुझे देना है switch.c एक्सटेंशन। तो जैसे हम करेंगे यहाँ पे हमारा C का कोड जनरेट हो जाएगा। क्या करना है, हमको हेडर फाइल वगैरह पता है, इंक्लूड stdio.h, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम लोग यहाँ पे इंटीजर मेन, वॉइड मेन, जो भी हम लेना चाहे वॉइड मेन करके हमने यहाँ पे हमारा ये स्ट्रक्चर रेडी कर दिया। अभी मैं आपको यहाँ पे एक वेरिएबल लेके बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया नंबर, हमने एक वेरिएबल ले लिया नंबर, उसका वैल्यू हम लेते हैं printf एंटर एनी नंबर, और स्कैन करवा देते हैं नंबर को, स्कैनf %d m% नंबर। और अभी उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे ये लेने के बाद हम कर लेते हैं स्विच केस, स्विच, और यहाँ पे हम वेरिएबल पास कराएंगे। कौन सा वेरिएबल पास करा रहे हैं हम लोग, ये नंबर वाला वेरिएबल, मतलब हमारे नंबर की जो वैल्यू होगी उस केस को वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। हमने इसे कर दिया यहाँ पे। अभी हम क्या चाहते हैं, केस करके हम यहाँ पे लेंगे जो हमारे नंबर की वैल्यू, सपोज मुझे नंबर देना है 5, 10, 15, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 5, ठीक है। तो अगर नंबर की वैल्यू 5 है तो किसको एग्जीक्यूट करेगा, केस 5 को। यहाँ पे जैसे हमारा नॉर्मल स्टाइल है कि हम ब्रेक लगाते हैं, तो पहले हम ब्रेक लगा के देखते हैं कि जो प्रॉपर सिंटेक्स हम ज्यादातर वर्क करते हैं, बट हमारा ब्रेक है वो कंपलसरी नहीं है। तो अगर वो नहीं लगाते हैं तो क्या होता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी हमने यहाँ पे कर दिया printf, और यहाँ पे लिख दिया नंबर इज 5, और फिर हम कर देते हैं ब्रेक, ठीक है। और फिर हम ले लेते हैं दूसरा एक नंबर ले लिया मैंने, केस 10, सेम हमने यहाँ पे printf लगा दिया कि नंबर इज 10, इसको भी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ब्रेक कर देंगे। और उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे केस 15, और printf नंबर इज 15, और इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके ब्रेक कर दे रहे हैं।
अभी क्या करेंगे, डिफॉल्ट लगाएंगे कि मतलब ये 5 को भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, ब्रेक कर देगा, 10 को भी नहीं कर रहा है, 15 को भी नहीं कर रहा है, नंबर 5, 10 या 15 है ही नहीं। तो उसके अलावा जैसे हम लोगों ने इफ एल्स इफ लेडर में एल्स को यूज किया है कि अगर वो किसी भी इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा तब वो एल्स पार्ट में जाएगा, सेम हम यहाँ पे ले लेंगे डिफॉल्ट और उसका मैसेज मैं यहाँ पे दे देती हूँ प्रिंट एफ नंबर इज नोट 5, 10 और 15। 5 भी नहीं है, 10 भी नहीं है और 15 भी नहीं है, ठीक है। और अभी इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं और ब्रेक, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक लगाना वैसे जरूरी नहीं है क्योंकि वहाँ वैसे भी ये प्रोग्राम का एंड है, तो यहाँ पे हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। चलो अभी रूल के हिसाब से जाते हैं। हमने रूल क्या लिया है, मस्ट बी इंटीजर और कैरेक्टर। तो ये वेरिएबल हमारा अभी इंटीजर है। अगर हम कैरेक्टर लेना चाहे तो हम इसी भी ट्यूटोरियल में आपको कैरेक्टर से भी बता देंगे क्योंकि स्विच केस का जो वेरिएबल है जो आप स्विच एक्सप्रेशन के अंदर पास करा रहे हो मस्ट बी एन इंटीजर और कैरेक्टर, और केस की वैल्यू भी इंटीजर और कैरेक्टर होनी चाहिए। तो अगर हम नंबर इंटीजर लेंगे तो ये इंटीजर होगी, और अगर ये जो वेरिएबल नंबर की जगह पे हमने कोई कैरेक्टर वेरिएबल लिया है तो केस की वैल्यू क्या होगी, कैरेक्टर होगी, ठीक है। और तीसरा रूल है कि केस मस्ट बी इनसाइड स्विच, मतलब स्विच के अंदर ही हमारा केस होना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये प्रोग्राम को हम रन कराते हैं और मैंने इसको जाके इसको करती हूँ रन बिल्ड टास्क। बिल्ड सक्सेसफुली, ये हो गया और यहाँ पे हमको हमारा कमांड प्रॉम्प्ट भी मिल गया। अभी हमको करना है स्विच केस, और जैसे ही हम इसको रन कराते हैं यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि एंटर नंबर 1। अभी मैं यहाँ पे दे देती हूँ 5, मैंने दिया यहाँ पे 5, तो जैसे ही मैं यहाँ पे 5 एंटर करती हूँ तो नंबर इज 5, आउटपुट हमको यहाँ पे दिख रहा है। अभी क्यों ये आउटपुट हमको दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे 5 नंबर डाला है और हमने यहाँ पे ब्रेक दिया है, तो ये मेरा स्टेटमेंट क्या होके आ रहा है, ब्रेक होके आ रहा है। और अभी ये स्क्रीन को हम यहाँ से बंद कर देते और अभी हम देंगे यहाँ पे फिर से इसको कंपाइल रन कराते हैं। तो हम जाएंगे फिर से, EXE तो अभी हमारा बना हुआ है, तो यहाँ पे हमको ये जो प्रॉम्प्ट मिल रहा है उस पे हमको देना है। फिर से इसको रन कराते हम लोग और यहाँ पे अभी हम नंबर देते हैं 10, तो आ जाएगा नंबर 10। क्यों, ये कैसे कर रहा है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास ऐसा है कि हम केस अगर 5 दे रहे हैं तो वो 5 को एग्जीक्यूट करके दे रहा है और ब्रेक हो जा रहा है। अगर 10 दे रहे तो 10, अगर मैं अभी 15 दूंगी तो 15 को करेगा और फिर वहां से ब्रेक हो जाएगा। बट अगर हम वैल्यू 5, 10 और 15 नहीं दे रहे, उसके अलावा की कोई वैल्यू दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, देखो फिर से हम इसको रन करेंगे आउटपुट विंडो में जाके। और यहाँ पे हम करेंगे नंबर हम दे देते हैं। अभी एंटर नंबर जो हमको पूछ रहा है उसमें हमने नंबर दे दिया 25 जो कि अवेलेबल नहीं है, तो वो किसको कर रहा है, एल्स मतलब डिफॉल्ट को कर रहा है कि नंबर इज नोट 5, 10 और 15, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, इतना कर लेने के बाद यहाँ पे हम लोग ब्रेक हटाते जा रहे हैं, मतलब अगर ब्रेक नहीं देंगे तो वो नेक्स्ट को एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी ब्रेक को मैं यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट में रख रही हूँ, ब्रेक को मैंने कमेंट में रख दिया। यहाँ से मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करा रही हूँ। तो अगर हम फिर से करेंगे, हमारा रन बिल्ड टास्क करना जरूरी है, इसको हमने कर दिया। और यहाँ पे जैसे ही मैं फिर से स्विच केस वाला कमांड रन कराऊंगी तो मुझे यहाँ पूछेगा एंटर नंबर। मैं अभी यहाँ पे नंबर दे देती हूँ 5, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 5 दिया, हमने ब्रेक नहीं दिया है, देखो तो ये कैसे काम करता है, मतलब ऊपर से आता है तो 5 है, वो क्या होता है, हमने ब्रेक नहीं दिया है तो 5 को तो एग्जीक्यूट किया, पर फिर भी वो केस 10 में जाके 10 को भी एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अभी जो हमको वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 5 और 10। अभी समझिए कि ये ब्रेक मैंने हटा दिया ऊपर वाला, तो उसने क्या किया, यहाँ से ब्रेक नहीं कर दिया, 5 एग्जीक्यूट हो गया, ब्रेक नहीं किया, 10 को भी कर रहा है, तो दोनों आ रहे हैं 5 और 10। बट अगर ये मैं यहाँ पे ये वाला ब्रेक भी हटा देती हूँ
तो अभी हम इसको रन करेंगे। फिर से हमको करना है रन बिल्ड टास्क करके मैं यहाँ पे दे रही हूँ स्विच केस को रन कराया और मैंने यहाँ पे दिया 5 और 5 दे के अगर मैं एंटर करती हूँ तो मुझे 5, 10, 15 क्योंकि ये वाला भी ब्रेक भी हम लोग हटा चुके हैं। ठीक है, इसको मैं अभी हटा नहीं रही हूँ बट कमेंट में रख दे रही हूँ। ठीक है, अभी क्या होगा 15, तो इसके बाद भी अगर मैं ब्रेक नहीं दे रही हूँ तो वो डिफॉल्ट को भी एग्जीक्यूट कर लेगा। देखें रन बिल्ड टास्क और इसको हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं दोबारा। देखो तो 5 अभी नंबर दे दिया मैंने 5, तो 5, 10, 15 और डिफॉल्ट पार्ट को भी इसने एग्जीक्यूट कर दिया। मतलब इस तरीके से अगर हम ब्रेक नहीं देते हैं तो ब्रेक का मतलब क्या है कि हम ज्यादातर ऐसा समझते हैं कि ब्रेक कंपलसरी है, बट ब्रेक कंपलसरी नहीं है। ब्रेक का मतलब क्या रहेगा कि अगर हम उसको यूज करते हैं तो ये हमें मतलब वहां से ब्रेक करके दे देगा कोड को। ठीक है, और अगर हम लगाना चाहिए तो अगर हम चाहते हैं कि मुझे अप्रोप्रिएट आउटपुट मिले कि अगर मैंने 5 डाला तो सिर्फ 5 को ही करेगा एग्जीक्यूट और ब्रेक में चला जाके उसको दूसरे नंबर को नहीं करेगा, 10 को भी नहीं करेगा, 15 को भी नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगर 5 देंगे तो 5 को करेगा, 10 देंगे तो 10 को। अगर हमने ब्रेक दिया है तो इसी को हम रन कराते हैं तो कैसा रहेगा। देखो बार बार हमको इसको बिल्ड टास्क करते जाना पड़ेगा और ये जब मुझे दिखाता है कि बिल्ड सक्सेसफुली तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। पहली बार मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अगर 10 देंगे, हमने ब्रेक दिया है तो सिर्फ 10 को ही करेगा, पहले वो 5 को चेक करेगा। केस 5 पर 5 तो एक ही वैल्यू है नहीं तो उसको नहीं करेगा, फिर 10 को कर देगा। ठीक है, अगर 15 डालेंगे तो 15 को कर देगा, बट उसके अलावा की कोई वैल्यू अगर मैं डालती हूँ तो मैं यहाँ पे करूँगी फिर से रन बिल्ड टास्क टर्मिनल मेनू में जाके और फिर यहाँ पे मैं इसको करती हूँ, कमांड देती हूँ रन करने के लिए ./ और स्विच केस। और अगर मैं यहाँ पे दे देती हूँ 80 जो कि हमारे 5, 10, 15 के अलावा ही केस में जा रहे हैं, तो वो किसको प्रिंट करके देगा डिफॉल्ट को कि इसमें नहीं जा रहा है। तो ये हमारा प्रॉपर सिंटेक्स हुआ किस तरीके से हम इंटीजर पे करते हैं। अगर यही चीज मैंने पहले आपको बताई कि जो हमारा वेरिएबल है वो इंटीजर या तो कैरेक्टर होना चाहिए, केस की वैल्यू भी वैसी होनी चाहिए। तो अभी मैं इसको कन्वर्ट कर देती हूँ कैरेक्टर में। तो मैंने यहाँ पे कर दिया कैरेक्टर CH। यहाँ पे मैं मैसेज दे देती हूँ एंटर एनी कैरेक्टर, एंटर एनी कैरेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे हमने दे दिया CH। अभी हमको हमारा वेरिएबल कैरेक्टर टाइप है और वो CH है, तो मुझे स्विच के अंदर किसको पास कराना पड़ेगा, CH को। मैंने यहाँ पे पास कर दिया CH और CH पास करने के बाद मैं करूंगी यहाँ पे मैं यहाँ पे ले रही हूँ केस सिंगल इन्वर्टेड कोमा करना जरूरी है। सी में हमको पता है कि अगर हम कैरेक्टर यूज करते, और यहाँ पे मैंने दे दिया मैसेज कैरेक्टर इज ए, कैरेक्टर इज ए। ठीक है, और इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और अगर हम यहाँ पे दे देते हैं कैरेक्टर बी या तो कैरेक्टर पी, तो हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे कैरेक्टर इज पी। ठीक है, और एक हम कैरेक्टर दे देते हैं वाई, और कैरेक्टर है तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा मस्ट, और यहाँ पे हम दे देंगे कि कैरेक्टर इज वाई। कैरेक्टर इज वाई। ठीक है, और अगर एल्स पार्ट में हम मैसेज देंगे कैरेक्टर इज नॉट ए पी और वाई, कैरेक्टर इज नॉट ए पी और वाई। देखो ये अभी पूरा कोड हमारा कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया। कैसे करेंगे हम इसको, फिर से मैं कर रही हूँ टर्मिनल रन बिल्ड टास्क, और यहाँ पे मुझे कैरेक्टर पास कराना पड़ेगा। मैंने दे दिया कैरेक्टर, पहले तो इसको हम कराते हैं कंपाइल, और यहाँ पे मैंने कैरेक्टर दे दिया ए,
तो कैरेक्टर इज नॉट ए, पी और वाई। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर को हमने यहाँ पे परसेंटेज डी दिया है, यहाँ पे हमको देना पड़ेगा सी। ठीक है, ये हमारी गलती थी, हमने सुधार ली। अभी फिर से करेंगे रन बिल्ड टास्क और यहाँ से हम फिर से उसको कराते स्विच केस को रन। यहाँ पे मैंने कैरेक्टर दे दिया ए, तो क्या आ गया देखो आउटपुट मेरा, कैरेक्टर इज ए। अगर पी देते तो पी आता, जेड देते वाई देते तो वाई आता। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा स्विच केस, जो चारों रूल हमने क्लियर कर दी है कि किस तरीके से हम स्विच केस का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये समझ में आया है और आप मेरे सी के और भी ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक, शेयर और कमेंट तो जरूर से कीजिए। धन्यवाद।